नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक अली और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। कल एक बड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया था कि गरीबों को हक का मिलने वाला 700 क्विंटल जो चावल है वो एक बड़े व्यापारी के गोदाम में मिला। कल जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नागपुर अधिकारी ने उस पर छापामार कार्रवाई की। उसी बात को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद है मंडी कारोबारी और भाजपा नेता अशोक मेहता। आइए इनसे बात करते हैं, इस बारे में इनका क्या कहना है। अशोक जी नमस्कार, वॉइस एमपी में स्वागत है। सर, कल जो ये पूरा मामला हुआ, क्या कहना है इसका? मेरा इस मामले में मुस्तफा भाई कहना यह है कि सरकार बीमार को पकड़ रही, बीमारी को नहीं पकड़ रही है। अगर व्यापारी के गोदाम में राशन का गेहूँ जो गरीबों का सरकार बता रही है पहुंचा है, तो किसके थ्रू पहुंचा, उसके खिलाफ शासन ने क्या एक्शन लिया? अगर व्यापारी, अब शासन आज ये पब्लिश कर रहा पेपर में दशपुर एक्सप्रेस में कि गरीबों तक राशन पहुंचा ही नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये होता है कि वो डायरेक्ट या तो पीडीएस के वेयरहाउस से माल गया या राशन की दुकानों से। मेरा इस व्यापारी का पक्ष लेना नहीं है, नहीं मेरा सरकार की तरफ को उंगली उठाना है। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है शासन से कि आप जड़ तक जाइए ना, कि उस व्यापारी को माल ला करके किसने दिया, उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। इसमें व्यापारी क्या दोषी है? अभी कोरोना के चक्कर में शासन ने, संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने हर गरीब के घर में खाने के पैकेट भेजे, राशन भेजा। जब खाने की पूर्ति हो गई, उसको राशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो राशन करेगा क्या? नेचुरली वो बेचेगा, क्योंकि उसको साबुन, सोडा, तेल, कपड़ा सब लेके आएगा गरीब आदमी। दूसरी बात, आज खुद पेपर में कह रहे हैं कि वो चावल खाने लायक है ही नहीं, तो शासन ने गरीबों को क्यों बांट रहा है? गरीबों की ज़िंदगी खिलवाड़ कर रहा है शासन। क्या देख रहा प्रशासन? जब वो खाने लायक है ही नहीं तो फिर दिया क्यों? और दिया, अगर उसने बेच दिया किसी ने, तो पकड़ो किसने बेचा है। और मेरा इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, सवाल ये उठा रहा हूँ मैं, कि जब राशन का गेहूँ बाज़ार में आके बिक रहा है, मतलब उस गरीब आदमी को, राशन कार्डधारी को राशन की ज़रूरत नहीं है, तो शासन ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करे, उनका राशन कार्ड निरस्त करे। मेरा इसमें ये कहना है। अशोक जी, कल इस बारे में हमने जो बीपीएल राशन कार्डधारी है उनसे ही बातचीत की थी। उनका कहना है कि हमें खाने को तो मिल ही नहीं रहा, तो हम राशन कहाँ से बेचेंगे। इस बात को लेकर उनका कहना है कि कंट्रोल वाले हैं जो हमें बराबर से टाइम पे राशन देते ही नहीं है। जब हमें राशन ही नहीं मिलेगा तो हम राशन बाजार में कैसे कालाबाजारी करेंगे? ठीक है, आपकी बात सही है। अब राशन कंट्रोलर नहीं दे रहे हैं, तो जो पीडीएस का गेहूँ वेयरहाउस से रिलीज हो रहा है, ये हमारा राशन कहाँ जा रहा है? ये राशन कहाँ? शासन पूछे, कंट्रोल वाला की एंट्री देखे, राशन कहाँ से आया इनके पास। इसके खिलाफ सख्त से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। संबंधित व्यक्तियों को, जो भी इसकी लिंक है, आज पेपर में आया है कि एक दूध वाला बेच रहा था, तो उससे पूछो भाई कहाँ, उसको गिरफ्तार करें भाई। जो कड़ी तुम्हारे सामने आ चुकी थी, एट प्रेजेंट मौजूदा 80 किलो लेके आया वो, तो उसको पकड़ देना, उसको छोड़ा क्यों भाई? तू कहाँ से लाया ये? तो वो बताता, नाम उजागर करता कि 100 वहाँ से लेके आया मैं, उसको छोड़ दिया, व्यापारी को पकड़ लिया। मेरा व्यापारी का पक्ष लेना नहीं है, ना व्यापारी के खिलाफ बोलना है। मैं सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि भाई आप शासन क्या चाहता है? क्या कहना आपके? कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के गड़बड़ है। ऐसे गरीब लोगों को जिनको राशन नहीं मिल रहा है और ऐसे लोगों को राशन मिल रहा है जो गरीब नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को राशन दिया जो वाकई में गरीब हैं और बिल्कुल खाने लायक हो, और ये जो चावल आप बता रहे हैं कि खाने लायक नहीं था, तो शासन कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ऐसा, जैसे जिसको गाय डंडे भी नहीं खाना पसंद करती हैं, ऐसे लोगों को चावल वितरण कर रही है। क्या कहना आपका इस पर? भाई या तो गरीब जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ज़िंदगी के साथ, कि खराब खिलाएंगे तो नेचुरली उसको बीमारियाँ उत्पन्न होगी, प्रदेश में हाहाकार मचेगा। अभी वर्तमान में पेपर में, टीवी न्यूज़ रोज देख रहे हैं कि हज़ारों कुंटल, अरबों कुंटल गेहूँ जो है पानी में भीग गया। अब नेचुरली ये शासन भीग गया तो इसको वेयरहाउस में रखेगा, और आज से साल 6 महीने 2 महीने बाद जब भी फिर राशन बांटेगा गरीबों को, तो ये नेचुरली सड़ा हुआ आएगा, बदबू वाला आएगा, जला हुआ आएगा, काला आएगा, जैसे भी आएगा, तो फिर वही बाजार में बिकेगा। उसे गरीब आदमी खाएगा नहीं। आज मैं भी नहीं खाऊंगा और आप भी नहीं खाएंगे, तो वो बाजार में बेचेगा ही नेचुरली, और बेचेंगे तो शासन छापामारी कार्रवाई करेगा। आखिर ये माल कहीं तो जाएगा। तो क्या कहना आपका इस छापामार कार्रवाई को लेकर? क्या कहना, क्या काला बाजारी के ऊपर रोक लगना चाहिए? क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि इसका काला बाजारी रोक लगना चाहिए, जिसका हक है उसको उसका माल मिलना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए। इसको जड़ तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यापारी गोदाम में व्यापारी को पकड़ उसको अपराधी मान लिया आपने। व्यापारी कहाँ से लेके आया भाई? या तो उसको उपभोक्ता ने दिया, या राशन कार्डधारी ने, जो दुकानदार है उसने दिया, या आपके व्यवहार से आया तो कहीं से है। अच्छा, 1-2 कट्टे आते तो अपन मान लेते कि भाई बचा कुचा ले लिया होगा। अब बल्क में जो 800-1000 कट्टे पकड़ में आए हैं, तो इकट्ठे ही माल आया है। कोई एक कट्टा तो कोई रख के लाया नहीं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आया तो गाड़ियों से। तो मेरा कहना का मतलब, व्यापारी को आप जांच, अब इसमें क्या होगा, शासन कह देगा हम जांच करवा रहे हैं,
जांच के नाम पे केवल लिपापोती होती है। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। 4 साल से मेरी जांच पेंडिंग पड़ी है, जिस पे अभी तक मंडी बोर्ड की जांच चल रही है एक सेक्रेटरी के खिलाफ। उसमें मंडी बोर्ड के अधिकारी आए, जांच का आश्वासन चले जाते हैं। उसके बाद मेरा मंडी का जांच का मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ब्यूरो में सन 2017 में उस संबंधित मंडी सेक्रेटरी को दोषी मानते हुए 114/17 शिकायत क्रमांक दर्ज है उज्जैन में। उसकी जांच भी पेंडिंग पड़ी है। जब भी मैं चर्चा करता हूँ, करवा रहे हैं, जांच करवाएंगे। जांच के नाम पे लिपापोती होती है और ये मसला भी लिपापोती होगा और कुछ नहीं होगा। गरीबों का राशन इसी प्रकार पहुँचता रहेगा, कालाबाजारी होती रहेगी, अधिकारी मजे मारते रहेंगे, इसका रिजल्ट नहीं लाएगा। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। तो आपका क्या कहना है कि जब भी जांच अधिकारी कोई भी छापामार कार्रवाई करते हैं तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति के अलावा और कोई काम नहीं है? हाँ, बिल्कुल खाना पूर्ति होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी फिर लीजिए आप। मंडी में भी शुद्ध का युद्ध चला नीमच के अंदर। उसमें एक व्यापारी को यहाँ से प्रशासन ने, जो भी इनकी प्रक्रिया रही होगी, उसको दोषी मानते हुए सज़ा कर दी। व्यापारी ने 3 महीने इंदौर जेल की सज़ा काटी। गृह मंत्रालय ने उसको बरी कर दिया। तो या तो प्रशासन गलत, गृह मंत्रालय सही, या गृह मंत्रालय गलत, प्रशासन सही। मेरा इस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का सवाल नहीं गृह मंत्रालय पर, इसको आप अदर अन्यथा ना ले। मेरा दोनों संस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो जो बात बता रहा हूँ जो सामने आती है। वो व्यापारी 3 महीने की जेल काटी, वो वहाँ छूट गया गृह मंत्रालय से। तो या तो कहीं ना कहीं तो लीक पोल है कानून के अंदर, तो इस कानून की पेचीदगी दूर करें। तो ये थे हमारे साथ मंडी कारोबारी और बीजेपी नेता अशोक जी मेहता, जिन्होंने बताया कि जांच के नाम पे जो अधिकारी जांच के मारते हैं, छापामार कार्रवाई करते हैं, उसको लेकर सिर्फ खाना पूर्ति कहती है, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं होता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट।